आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार आईटीआई कैट 2023 यानी जितने भी छात्र आईटीआई करना चाहते हैं सरकारी से यानी 2023 के लिए, ठीक है, यानी 2023 में जितने भी छात्र आईटीआई करना चाहते हैं और इंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो उसका इस वीडियो में संपूर्ण यानी टोटल सिलेबस समझाएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इससे रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन या साइंस और मैथ पढ़ने के लिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमसे जुड़ने के लिए, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा कि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो इसमें बात करेंगे हम कि जितने भी छात्र हैं 2023 के आईटीआई का एग्जाम देने वाले यानी इंट्रेंस एग्जाम देने वाले, उसका संपूर्ण सिलेबस समझाएंगे, तैयारी कैसे करें ये भी बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस बताएंगे 2023 का क्या बदला है, मैथ कितना है, साइंस कितना है और जीके कितना है, करंट अफेयर्स पूछेगा कि नहीं पूछेगा, पूछेगा तो कितने दिनों का पूछेगा। ठीक है, किस किस टॉपिक को पढ़े कि सिलेक्शन और अच्छा मार्क्स आ जाए, इस वीडियो में ये भी हम जानेंगे किस किस टॉपिक को पढ़े। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कि मैंने कैसे तैयारी किया था कि रैंक 15 आया था और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मिला था। ठीक है, हमने भी 2021 में फॉर्म फिलअप करके एग्जाम क्रैक किया था और रैंक 15 आया है, तो इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए कि काफ़ी मदद मिलेगा। और कैसे 300 में से 270 प्लस मार्क्स लाए इस वीडियो में भी बताएंगे। और मैथ हो, साइंस हो, जीके हो, इस तीनों में क्या क्या पढ़े पूरा टॉपिक बताएंगे इस वीडियो में कि कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, कौन सा टॉपिक पढ़े साइंस में, मैथ में, जीके में, तो टोटल सीखेंगे इस वीडियो के अंत तक। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस समझ लेते हैं कि सिलेबस आखिर है क्या, कितने मार्क्स का कितना कौन क्वेश्चन पूछता है। और हाँ, एक और बात बता दूं कि इस बार 28,000 वैकेंसी आया था। कितना आया था आईटीआई में? 28,000 एडमिशन होना था छात्रों का पूरे बिहार में। तो अगला बेर भी 30,000 से अधिक छात्रों का एडमिशन होगा। तो तैयारी कीजिए और आईटीआई जरूर कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में अब आईटीआई का बहुत ही ज़्यादा मांग है। ठीक है, तो आईटीआई जरूर कीजिए और अगला वीडियो आप लोग के कमेंट के हिसाब से आएगा। कोई दिक्कत हो रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके हर कमेंट का जवाब देते हैं। सिलेबस है, ठीक है, यही मेरा सिलेबस है। इस सिलेबस को अच्छे से समझते हैं बारीकी से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हमने दे दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन कितने क्वेश्चन पूछते हैं और टोटल मार्क्स कितने के होते हैं वो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो सबसे पहले इसमें 3 सब्जेक्ट पूछते हैं। आईटीआई के आपका जो इंट्रेंस एग्जाम होता है, इंट्रेंस एग्जाम जो होता है आईटीआई में यानी आईटीआई कैट, उसमें 3 सब्जेक्ट पूछता है। एक मैथ पूछता है और एक साइंस पूछता है। ठीक है, साइंस में क्या पूछेगा तो फिजिक्स और प्लस केमिस्ट्री पूछता है। ठीक है, बायोलॉजी नहीं पूछता, बायोलॉजी 1-2 क्वेश्चन डाल दिया, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री ही पूछता है। उसके बाद आपका जीके पूछेगा और जीए पूछेगा यानी सीए पूछेगा, करंट अफेयर्स, यानी जीके पूछेगा और करंट अफेयर्स पूछेगा। तो देखते हैं कौन कितना मार्क्स का पूछता है। तो एक सब्जेक्ट यहाँ हो गया, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ हो गया, तीसरा सब्जेक्ट यहाँ हो गया, यहाँ पे टोटल दे दिया गया, बस यही है। तो देखिए जो मैथमेटिक्स है वो 50 क्वेश्चन पूछेगा आपका एग्जाम में, यानी 50 क्वेश्चन पूछेगा। और कितने मार्क्स का रहेगा तो 100 मार्क्स का है, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यानी मैथ पूछेगा आपका 50 क्वेश्चन, वो कितना मार्क्स का रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें बताएंगे कि आप किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़िए तो ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे मेरे जैसा। उसका जनरल साइंस, साइंस में आपका 2 पर्सन हो गया, एक फिजिक्स हो गया और एक केमिस्ट्री हो गया। तो फिजिक्स का 25 क्वेश्चन पूछेगा और केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चन पूछेगा। ये बात आप अच्छे से जान लीजिए कि जनरल साइंस है, जो जनरल साइंस में 2 आ गया, फिजिक्स आ गया और प्लस केमिस्ट्री आ गया, तो 25 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछेगा और 25 क्वेश्चन किससे पूछेगा, केमिस्ट्री से पूछेगा। टोटल मिला के आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। और हाँ, ये भी कितना 100 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, उसके बाद जीके आ जाइए। जीके में भी 50 क्वेश्चन है। इसमें आपको बता दें जीके में अत्यधिक क्या पूछता है, स्टैटिक जीके पूछता है। वीडियो के अंत तक हम बताएंगे क्या क्या पूछता है, किस किस टॉपिक से कितना पूछता है, मैथ से क्या पूछता है, साइंस से क्या पूछता है, जीके से पूछता है। वीडियो के अंत तक आप देखते रहिएगा बस। ठीक है, तो जीके भी जान जाइए 50 क्वेश्चन पूछेगा 100 मार्क्स का। इसमें अधिकतम जीके से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है और करंट अफेयर्स से कम क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो मैथ 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का हो गया, जनरल साइंस 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का हो गया, और जीके जो हो गया 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का हो गया। यानी जो टोटल आपका क्वेश्चन पूछेगा वो 150 मार्क्स का पूछेगा और टोटल कितना मार्क्स हो जाएगा 300 मार्क्स हो जाएगा। तो हम बताए हैं कैसे बताएंगे कि 300 में से 275 प्लस नंबर लाए। इस वीडियो को अंत तक आप देखते रहिएगा। ठीक है, और चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा हमसे जुड़ने के लिए। तो इसमें बता दें, आगे चल कर आपको बता दें कि कुल समय आपको जो मिलेगा 150 प्रश्न को सॉल्व करने में, वो आपका 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा।
कितना समय मिलेगा, तो 2 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कुल प्रश्नों की संख्या आपको बता दी है कि 150 रहता है, और कुल अंकों की संख्या कितना आती है, 300 रहता है। यानी 150 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल कितना मार्क्स का हो गया, तो 300 मार्क्स, यानी 300 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूरी थी मार्क्स का पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों सबका कि इसमें निगेटिव मार्क्स कितना रहता है। तो आपको बता दें कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, यानी आप 150 का 150 क्वेश्चन कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जितना आया उतना बना, जितना नहीं आया उतना छोड़ दिए, तो आप भूल कीजिएगा। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप 150 का 150 यानी 150 का 150 आप बना डालिए, आप ही का बेनिफिट होगा, ठीक है। ये जो परीक्षा होता है वो 2 माध्यम का होता है। इसमें आप अंग्रेजी में भी दे सकते हैं और हिंदी में भी दे सकते हैं, यानी दोनों भाषाओं में आप इसका एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आप पूरा सिलेबस समझ गए कि 50-50-50 यानी 50-50-50 मैथ का, साइंस का और जीके का पूछता है, सबका 100 मार्क्स का, टोटल 300 मार्क्स का 150 क्वेश्चन रहता है। एग्जाम का अवधि 2 घंटा 15 मिनट होता है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब बात करते हैं कि मैथ में कौन कौन सा टॉपिक पढ़े कि ज़्यादा स्कोर होगा, ठीक है। और हमको बता दें आपको कि मैथ और साइंस ज़्यादा पढ़ के जाइएगा, ठीक है, उसी में सबसे ज़्यादा स्कोर होता है। मेरा भी इसी दोनों में सबसे ज़्यादा स्कोर हुआ था, ठीक है। तो अब बात करते हैं मैथ में कौन कौन सा टॉपिक पढ़े, जनरल साइंस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़े और जनरल नॉलेज में कौन कौन सा टॉपिक पढ़े कि नंबर काफ़ी अच्छा है अब मुझे इलेक्ट्रिशियन और फिटर ट्रेड अच्छे से मिल जाए, ठीक है, जैसे मेरा इलेक्ट्रिशियन मिला था। ये मेरा मैथ सिलेबस है, क्या है, मैथ सिलेबस है। मैथ सिलेबस को अच्छे समझते हैं किस किस टॉपिक से कितना मार्क्स का आता है और कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला हम लिए हैं ट्रिगोमेट्री लिए, अच्छे समझिएगा, बारीकी से वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो पहला ट्रिगोमेट्री लिए है, उसके बाद ज्योमेट्री लिए है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिए, एपी जीपी लिए, प्रोबेबिलिटी लिए है, ठीक है। इसी तरह सेट थ्योरी है, एलसीएम एचसीएफ है, पाइप एंड कस्टर्स है, एवरेज है, स्क्वायर एंड सीरीज है। इसी तरह यहाँ पर देख लिए कम से कम 20 से 25 चैप्टर है। मेंसुरेशन है, पोलिनोमियल है, लॉग है, नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, एसआईसी है, टाइम डिस्टेंस है, वर्क एंड टाइम है। इतना सारा चैप्टर आपको तो पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है। इतना सारा आपको फिक्स है कि पढ़ना है, तभी जाके आप गेन कीजिएगा अच्छे मार्क्स, यानी 50 में से 50 आप गेन कीजिएगा। मेरा 49 सही हुआ था 50 में से मैथ, ठीक है। तो अब बताते हैं कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो सबसे पहले आपका ट्रिगोमेट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे ज़्यादा पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद एवरेज, ठीक है, स्क्वायर एंड सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। वेक्टर अच्छे से, वेक्टर तो ज़्यादा नहीं पूछता लेकिन एक जगह पूछ लेता है। मेंसुरेशन आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पोलिनोमियल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉग, नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, यानी ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी सबसे ज़्यादा आपका नंबर उठेगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया और ज्योमेट्री हो गया। इतना चैप्टर को सबसे अच्छे से पढ़िएगा, जो टिक नहीं लगा उसको नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और हाँ, बता दें कि जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं वो 10th स्टैंडर्ड के ही पूछते हैं, यानी ज़्यादा आप हार्ड सॉल्व मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि हार्ड सॉल्व करते करते हल्का क्वेश्चन को भूल जाए। तो आसान क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। और हम कराएंगे बाय बाय से सब चैप्टर से। अब देखिए जीके और करेंट अफेयर्स, ठीक है, इसमें बहुत रोल निभा रहा है जीके का और करेंट अफेयर्स। ज़्यादा तो जीके ही पूछता है, लेकिन अब क्या कर रहा है कि करेंट अफेयर्स भी इसमें ऐड कर दे रहा है। तो हम समझते हैं कौन कौन सा चैप्टर है जो करेंट अफेयर्स का है, कौन कौन सा चैप्टर जीके का है। यानी जीके का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। जैसे में देखिए जीके में कौन कौन सा आ जाएगा, तो ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, जैसे सोलर सिस्टम से हो गया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है आपका जूलॉजी हो गया, ठीक है। हिस्ट्री, कल्चर्स एंड ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स, इस सब से पूछेगा आपका। उसके बाद इंडियन पॉलिटी से पूछेगा, इंडियन कल्चर से पूछेगा, ठीक है, हिस्ट्री से पूछेगा, इकोनॉमिक्स से पूछेगा। ये सब हो गया। जो फिजिक्स है यह जीके का एक पर्सन आता है, उसी से पूछेगा, ठीक है। तो इतना सारा जो चैप्टर है वो जीके का है, तो आपको फिक्स है। और एक और बता दे कि मान लीजिए हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो केवल जो हाईलाइट है उसी को आप याद कीजिए, ज़्यादा डीपली जाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऊपरे ऊपरे पूछता है इसमें। और जीके में बता दें कि आपका स्टैटिक जीके जो आता है, सबसे ऊंचा, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, ये सब काफ़ी ज़्यादा पूछता है जीके में, ठीक है। तो ज़्यादा स्टैटिक्स जीके को प्रैक्टिस कीजिएगा और याद कीजिएगा, ठीक है। अगला बात करें कि करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स में बुक ऑथर पूछता है, ठीक है, स्पोर्ट्स पूछेगा, उसके बाद इन्वेंशन पूछेगा, उसके बाद और भी पूछता है, फेमस डेज पूछता है, कौन सा डेज किया हुआ था, ठीक है। यानी नॉर्मल जो करंट अफेयर्स है 6 महीने का, वही पूछता है इसमें ITI के एग्जाम में। तो ज़्यादा आप जीके में जो पढ़िएगा वो स्टैटिक्स जीके ही ज़्यादा पढ़िएगा। यानी आप लूसेंट का जो किताब है, ठीक है,
लूसेंट का किताब है उसका पीछे वाला भाग पूरा पढ़ लिए तो समझिए कि जीके में आपका 49% जो है 50 में से वो आप मार दीजिएगा। ठीक है, तो जीके समझ गए होंगे, करंट अफेयर समझ गए, इस सबको आप नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं साइंस का। तो साइंस में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो देख लेते हैं, कौन कौन इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, हमने बोला था साइंस जो है इसमें दो भाग होते हैं, एक फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया। जो फिजिक्स में 25 मार्क्स का पूछेगा, केमिस्ट्री में 25 मार्क्स का, यानी टोटल मिलाकर 50 मार्क्स का पूछेगा। जो एक 2 नंबर का है तो 100 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, इधर जो है मेरा फिजिक्स है, इधर जो है मेरा केमिस्ट्री है। तो देख लेते हैं, फिजिक्स में पूछेगा जो मेजरमेंट पूछेगा, मोशन एंड रेस्ट पूछता है, ग्रेविटेशन पूछता है, वर्क एनर्जी एंड पावर पूछता है, और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट और हीट। ये जो है इतना सारा चैप्टर जो है हम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से हर एक साल पूछता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, तो यही सब चैप्टर लेकर आए। इतना चैप्टर आप कर लेते हैं तो फिजिक्स में 100% है कि आप 25 में से 20+ आप कर लीजिएगा। ठीक है, और एक और बात बता दें कि फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कीजिएगा, जैसे वर्क एनर्जी से हो गया, ठीक है, मोशन रेस्ट से हो गया, ये सब से जो है इलेक्ट्रिसिटी से हो गया। तो इस सब से जो न्यूमेरिकल बनते हैं उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स हो गया, फिजिक्स इतना आप नोट कर लीजिए। उसका केमिस्ट्री का बात करें, केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री में देख लीजिए, बेसिक केमिस्ट्री आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल भी पढ़ना है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी एग्जाम में अगर ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है तो पीरियोडिक टेबल से आता ही आता है। उसका मेटल और नॉन मेटल से पूछता ही तो पूछता है। मोल कॉन्सेप्ट हो गया, इतना हो गया ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन हो गया, डेली लाइफ केमिस्ट्री होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। तो इस सबसे ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछता है, यानी 20 मार्क्स का इधर से पूछेगा, 20 मार्क्स का इधर से पूछेगा। तो ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिएगा, और याद रखिएगा ये सभी 10th स्टैंडर्ड पे है। क्या है, 10th स्टैंडर्ड पे है। तो 10th का जो बुक होता है 9th 10th का, वो आप पढ़ लीजिएगा तो साइंस कंप्लीट हो जाएगा। बस आपका 9th और 10th का साइंस बुक पढ़ लीजिएगा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो आप IIT में 25 में से फिजिक्स 20+ मार दीजिएगा, केमिस्ट्री भी 20+ मार दीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और बुक का बात करें तो बुक में आप क्या कीजिए कि मैथ के लिए, ठीक है, मैथ के लिए कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, या तो 10th का बुक, नहीं तो RS अग्रवाल, नहीं तो SD यादव। ठीक है, उसका जीके के लिए लूसेंट, जीके के लिए एक लूसेंट आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और जो साइंस है, साइंस तो 9th और 10th का आप यूज़ कीजिएगा, 9th और 10th का आप यूज़ कीजिएगा, और नहीं तो लूसेंट में जो साइंस आता है उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। और भी कोई कमेंट होगा या कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और चैनल को जो सब्सक्राइब